नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 037 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 37। पिछले 36वें भाग में हमने भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग के 13वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी आज इस 37वें भाग में हमें 14वें श्लोक से आरंभ करना है। प्रत्यक्ष भाग आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह भाग अंत तक देखिएगा। दूसरी हमारी प्रार्थना है कि हमारे इस उपक्रम के लिए, भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के उपक्रम के लिए हमने हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट का नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन उपक्रम के पहले वीडियो से लेके अंतिम वीडियो तक सारे वीडियो सीरियली आपको मिलेंगे। आपको यदि भगवद गीता का अध्ययन करना है तो आपको एक के पीछे एक सारे भाग यहाँ पर सीरियली सुनने के लिए मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। तो आइए आज का भाग आरंभ करते हैं। और आज का भाग आरंभ करने से पहले हमारी नित्य पद्धति के अनुसार परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग हमारे पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 312 और अभी हम पढ़ने वाले हैं 14वें श्लोक का संबंध। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियादि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल में के भागी क्यों होते हैं? ऐसा प्रश्न है और उसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। श्लोक क्रमांक 14 उस पुस्तक से पढ़ेंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ देखते हैं 14वें श्लोक का हमारे पुस्तक से। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सुंदर अर्थ है, सुंदर श्लोक है। समझने के लिए बहुत कुछ है इस श्लोक में। फिर से पढ़ता हूँ इसका अर्थ। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। परमेश्वर परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं इस श्लोक के विषय में। यहाँ प्रभु पद किसका वाचक है तथा मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? सुंदर प्रश्न है। बहुत सारे भगवद गीता का अध्ययन करने वाले या बहुत सारे सनातनी लोगों को मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है। उसका उत्तर अभी पढ़ते हैं। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर की सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान कभी भी नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दे तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्मफल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञानवश जुड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्मफल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता। उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता।
अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में कुछ संदर्भ दिखाई दिए रहेंगे, वो अध्याय के क्रमांक है और उसके बाद में श्लोक के क्रमांक ब्रैकेट में दिए हुए हैं। किसी को ज्यादा रुचि है तो वो संदर्भ ले सकते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ स्वभाव ही बरतता है, इसका क्या प्रयोजन है? उत्तर, आत्मा का कर्तापन कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते, तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है। इसी से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसी का अभिप्राय है। अगले श्लोक का संबंध, जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में। सुंदर संबंध उन्होंने दिया है और उसका श्लोक हम पढ़ते हैं। 15वां श्लोक, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ देखते हैं। 15वें श्लोक का अर्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। पहला प्रश्न 15वें श्लोक के विषय में, यहाँ विभुः पद किसका वाचक है और वह किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विभुः पद सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वर का वाचक है। वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, सबको शक्ति बुद्धि और इंद्रिया आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं, तथापि वे उनके द्वारा किए हुए कर्मों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं उन कर्मों के फल के भागी नहीं बनते। अगला प्रश्न, इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूँ। फिर यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान किसी के शुभ कर्म भी ग्रहण नहीं करते? सुंदर प्रश्न। उत्तर, सारा विश्व सगुण परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए देवतादि के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है, किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में भगवान कर्म और कर्मफल से सर्वथा संबंध रहित है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय यह है कि देव मनुष्य आदि के रूप में समस्त यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तुएं और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सबसे उसी प्रकार संबंध रहित है जैसे जन्म लेकर भगवान अज है। सृष्टि की रचनादि कर्म करते हुए भी अकर्ता ही है। अतः यहाँ यह कहना उचित है कि भगवान किसी के शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते। अगला प्रश्न, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा
कर्म के तत्व को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता, कर्म और कर्मफल के संबंध की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। आगे आता है 16वां श्लोक, उसको उन्होंने संबंध दिया नहीं है तो ठेठ हम श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थ देखते हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। 17वें श्लोक का पहला प्रश्न, यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 15वें श्लोक में यह बात कही गई कि अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवृत्त हो जाने के कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्यों से आत्म तत्व के जानने वाले ज्ञानियों को पृथक करने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ अज्ञानम के साथ तत् के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 15वें श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सब जीवों का ज्ञान आवृत्त है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तत् विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। अगला प्रश्न, यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते हैं। और आगे आता है 18वें श्लोक का संबंध। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व तथा स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति परमेश्वर बतलाते हैं। तो आइए 17वां श्लोक पढ़ते हैं हमारे उस पुस्तक से। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थ देखते हैं 17वें श्लोक का। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 17वें श्लोक का पहला प्रश्न, मन का तद्रूप होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन तद्रूप होता है? उत्तर, सांख्य योग ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वथा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। बार बार पुनः पुनः आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परमानंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रूप होना है। अगला प्रश्न, बुद्धि का तद्रूप होना क्या है और मन तद्रूप होने के बाद किस तरह के अभ्यास से बुद्धि तद्रूप होती है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से मन के तद्रूप हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निधिध्यासन या ध्यान करते करते
जो बुद्धि की भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना है, वही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। अगला प्रश्न, तन्निष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति किस अवस्था का नाम है तथा मन और बुद्धि दोनों के तद्रूप हो जाने के बाद वह कैसी स्थिति होती है? उत्तर, जब तक मन और बुद्धि उपर्युक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते तब तक सांख्य योगी की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिति नहीं होती, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम में मुख्य कारण है। अतएव उपर्युक्त प्रकार से मन बुद्धि के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाना एवं ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योगी का तन्निष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना है। यह हमारे लिए केवल ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि हमें ये जमने वाला नहीं है। अगला प्रश्न, तत्परायणाः यह पद किनका वाचक है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब सांख्य योगी की सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है तब वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन बुद्धि प्राण आदि सब कुछ परमात्मा रूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्परायणाः पद है। अगला प्रश्न, यहाँ तत् शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे किया गया? उत्तर, पूर्व श्लोक में परम के साथ तत् विशेषण आया है। वहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परम तत्व का साक्षात्कार होना बतलाया गया है उसी से इस श्लोक का तत् शब्द संबंध रखता है। अतएव प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा करना ही उचित है। अगला प्रश्न, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः पद में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है? कल्मष शब्द का और निर्धूत शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, 16वें श्लोक में जिस ज्ञान को अज्ञान का नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बतलाया है उस यथार्थ तत्वज्ञान का वाचक यह ज्ञान शब्द है। शुभाशुभ कर्म तथा राग द्वेषादि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण इन सभी का वाचक कल्मष शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कल्मष अर्थात पाप ही है। इन सबका भलीभांति नष्ट हो जाना निर्धूत शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल विक्षेप और आवर रूप समस्त पाप भलीभांति नष्ट हो गए हैं, जिनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वथा पापरहित हो गए हैं, वे ज्ञान निर्धूत कल्मष है। अगला प्रश्न, यहाँ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जिस पद को प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं लौटता, पुनर्जन्म जिसका नहीं होता, जिसके 16वें श्लोक में तत्परम के नाम से कहा है, गीता में जिसका वर्णन कहीं अक्षय सुख, कहीं निर्वाण ब्रह्म, कहीं उत्तम सुख, कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं अव्यय पद, कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है, उस यथार्थ ज्ञान के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है। इन शॉर्ट हमारे लैंग्वेज में, हमारी बोली में समझना है या हमारे लेवल से समझना है तो पुनर्जन्म नहीं होना, ये स्थिति होती है। आगे आता है 18वां श्लोक। 18वें श्लोक का संबंध परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के समभाव का वर्णन परमेश्वर 18वें श्लोक में करते हैं। 18वां श्लोक पढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सुंदर श्लोक है, ध्यान देकर सुनिएगा। सुंदर श्लोक का सुंदर अर्थ, वे ज्ञानी जन विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। अभी यहाँ पर एक विषय में ध्यान दीजिएगा। कई नवबौद्ध लोग तथा यवन लोग इस श्लोक का आधार लेके सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर या भगवत गीता पर आक्षेप लेने का प्रयत्न करते हैं कि वो कहते हैं कि कुत्ता और चांडाल को एक लेवल में दिखा दिया भगवान ने। ऐसा नहीं है, ये पंडित की समदर्शिता दिखाने के लिए भगवान ने ये उदाहरण केवल दिए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पंडित जो होता है, यहाँ पर ब्राह्मणों का भी उदाहरण दिया गया है, गौ का उदाहरण दिया है, हाथी का, कुत्ते का और चांडाल का, इतने सारे उदाहरण यहाँ पर परमेश्वर ने दिए हुए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुत्ता और चांडाल को एक जैसा दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसी श्लोक में ब्राह्मण भी आया हुआ है। तो ऐसे जो आक्षेप लेने वाले लोग हैं उनके मुंह पर ये फेंक के मारिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न 18वें श्लोक के विषय में, यहाँ पंडिताः पद किन पुरुषों का वाचक है? उत्तर, पंडिताः यह पद तत्वज्ञानी परमात्मा महात्मा सिद्ध पुरुषों का वाचक है। अगला प्रश्न, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शन का क्या भाव है? सुंदर प्रश्न है। उत्तर, तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल एवं पशुओं में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। यहाँ पर और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चांडाल का उल्लेख आया है वो कर्मों से बना हुआ चांडाल है, वर्ण से बना हुआ चांडाल है, जन्म से बना हुआ नहीं है। तो जो कुछ भी आक्षेप ये नवबौद्ध और यवन लोग और क्रिश्चियन लोग हमारे ऊपर उठाते हैं, उनको कुछ भी सुनना नहीं है। उनको वर्णाश्रम के बारे में बताना है। सनातन धर्म में जाति व्यवस्था कभी भी नहीं थी, कहीं भी लिखी हुई नहीं है। तो ये चांडाल जाति जो आज प्रचलन में है, यह हमारे सनातन धर्म में कभी भी नहीं थी। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण कभी भी कोई भी बदल सकता था। आगे चलते हैं। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता, वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है वह मनुष्यों के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन सत्कार आदि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चांडाल के लिए नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का समभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जो नवबौद्ध और आक्षेप लेने वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नीची जाति ऊंची जाति भेदभाव किया जाता था, ऐसा होता था, हमारे साथ ऐसा होता था। तो ये जो है ना, ये आज भी होता है। ये समाज की व्यवस्था थी और आज भी ये वही समाज की व्यवस्था चलती है। फॉर एग्जाम्पल अदानी अंबानी जैसा कोई श्रीमंत व्यक्ति रहेगा, उसके घर में कोई प्लम्बिंग का काम करने वाला या गटार साफ करने वाला कोई ब्राह्मण जाति का भी व्यक्ति उसके घर में जाएगा, तो क्या वो अदानी अंबानी जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहेगा ये ब्राह्मण को अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बिठाएगा क्योंकि वो ब्राह्मण है इसके लिए वो बिठाएगा? क्या नहीं बिठाएगा। भले ही वो ब्राह्मण है किंतु आज वो भंगी का काम कर रहा है, संडास साफ करने का काम कर रहा है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसके डाइनिंग टेबल पे इसको नहीं बिठाएगा, जबकि वो ब्राह्मण है फिर भी नहीं बिठाएगा। तो ये समाज व्यवस्था है। ये भेद समाज में जीने के लिए सब लोग करते हैं, करते थे और आज भी करते हैं। इसमें कोई आपत्ति लेने जैसा कोई नहीं है। वही ब्राह्मण यदि अच्छा कर्म करेगा तो अदानी अंबानी उसका सत्कार भी करेगा। तो ये जाति व्यवस्था हमारी नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है सनातन धर्म को नाम रखने के लिए या सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप लेने के लिए इसका केवल प्रयोग किया जा रहा है। ये जाति व्यवस्था हमारी नहीं है। आगे चलते हैं। क्या सर्वत्र समभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं? उत्तर, ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कोई भी नहीं कर सकता है। शास्त्रों में बतलाए हुए न्याय युक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चांडाल के साथ चांडालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सदव्यवहार करते हैं। परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्मा भाव सब में समान ही रहता है।
जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि के सदृश भेद रखता है, जो काम मस्तक और मुख से लेता है वह हाथ और पैरों से या गुदाद्वार से नहीं लेता है। जो हाथ पैरों का काम है वह सिर से नहीं लेता है और सब अंगों के आदर, मान एवं शौचादि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसीलिए जैसे किसी भी अंगों में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथा योग्य चेष्टा करता है। आगे आता है 19वें श्लोक का संबंध, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है। हमें आधे घंटे से अंदर के वीडियो बनाने हैं, लगभग 20-25 मिनट के वीडियोस बनाने हैं। तो हम इस 37वें भाग के यहीं पर इतिश्री की दिशा में जाते हैं। अगले 38वें भाग में हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 के 19वें श्लोक से आरंभ करेंगे और आगे जाएंगे। आपको आरंभ में जो प्रार्थना की थी वही प्रार्थना फिर से है कि कृपया हमारा भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको इस उपक्रम के भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन के पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग मिलेंगे और ये भाग आप सीरियली सुन सकेंगे, पुनः पुनः सुन सकेंगे। तो कृपया इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। हमारी आपको अंतिम प्रार्थना कि यदि हमारा भगवद गीता अध्ययन का यह छोटा सा सूक्ष्म सा प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके इस वीडियो के विषय में, इस अध्याय के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में, भगवद गीता के विषय में जो कुछ भी विचार रहेंगे आप कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स और जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतने ज्यादा प्रमाण में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑटोमेटिकली दिखाए जाएंगे। तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन यदि आपने ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले 38वें भाग में, जहां पर भगवद गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।